वेलकम बैक। ये 2008 का क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। अ प्रोसेसर दैट हैज कैरी ओवरफ्लो एंड साइन फ्लैग बिट्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम स्टेटस वर्ड performs addition of following 2's complement numbers. After the execution of this addition operation, the status of carry overflow and sign flags respectively will be. ओके तो पहली बात तो ये है कि PSW क्या होता है। PSW स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का मतलब है सबसे पहले तो जो पिछली इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट की है उसमें क्या कैरी जनरेट हुआ था या नहीं, क्या उसमें कोई ओवरफ्लो कॉज हुआ था या नहीं, यानी कि हम प्रोग्राम का स्टेटस बता रहे हैं। और इसे वर्ड क्यों कहते हैं? इट्स कॉल्ड अ वर्ड बिकॉज ये सारे फ्लैग्स कैरी ओवरफ्लो साइन जीरो फ्लैग एंड सो ऑन, ये सारे फ्लैग्स एक रजिस्टर में ही सेव्ड होते हैं, यानी कि ये अलग अलग जगह नहीं सेव्ड होते। जैसे ये आपका ALU है, ALU ने 2 इनपुट्स ली और यहां पे हैं फ्लैग्स। ये अलग अलग फ्लैग्स हैं, जीरो फ्लैग हो सकता है, ओवरफ्लो फ्लैग हो सकता है एंड सो ऑन। ओके, ALU इन फ्लैग्स को अपडेट करता है। और जैसे अगर आप 16 बिट आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो, यानी कि आपके कंप्यूटर में एक वर्ड 16 बिट्स का है, तो ALU इन फ्लैग्स को अपडेट करने के लिए भी एक वर्ड ही भेजेगा। वो वर्ड प्रोग्राम का स्टेटस बता रहा है, यानी कि पिछली इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ था, ओवरफ्लो था या नहीं एंड सो ऑन। यानी कि इसे वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वर्ड का है लेंथ में। हो सकता है आपके फ्लैग्स एक वर्ड से कम भी हो, यानी कि 16 फ्लैग्स ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है, बट ALU एक वर्ड ही भेजेगा क्योंकि उसे पूरा रजिस्टर अपडेट करना है। जो फ्लैग्स जो बिट्स हम यूज नहीं कर रहे वो सारी जीरोज हो सकती हैं। ओके, एनीवेज इसे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्यों कहते हैं अब ये क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करने पर हम ओवरफ्लो तो कभी भी जनरेट नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर C एंड A इज रॉन्ग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये नंबर है पॉजिटिव, ये नंबर है नेगेटिव। अब आप देखो कि 8 बिट्स के नंबर्स को अगर आप ऐड करो, सबसे पहले इनकी रेंज कहां से कहां तक होगी? -2⁻7 टू -2⁻7 - 1, पॉजिटिव 2⁻7 - 1। अब इस रेंज में से आप कोई भी नेगेटिव नंबर उठाओ और उसे किसी भी पॉजिटिव नंबर से ऐड कर दो, आप इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते। ओके, इसीलिए हम कभी भी ओवरफ्लो कॉज नहीं कर सकते। इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते का मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो 8 बिट से तो रिप्रेजेंट हो ही जाएगा, यानी कि हम कभी भी ओवरफ्लो कॉज नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट्स ऐड दीज नंबर्स। 1 + 1 is 1 0, 1 + 1 is 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 1 0, 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0 with 1 carry, and 1 + 1 is 0 with 1 carry। अब जो इस पूरी एडिशन का कैरी जनरेट हुआ था वो हमने लिख दिया यहां पर। ओके, लेट मी चेक दिस एडिशन। 1 + 1 is 2, then 1 + 0 is 1, 5 + 1 is 6, 1 + 3 is 4। ठीक है, हाँ जी, ये एडिशन ठीक हुई है। एनीवेज अब आप ये नोट करो कि क्या हम कैरी जनरेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कैरी यहां पे जनरेट हो रहा है। ये है आपका कैरी, तो कैरी फ्लैग 1 होगा। अब बचे दोनों ऑप्शंस में कैरी फ्लैग 1 है, यानी कि यहां से कुछ क्लियर नहीं हुआ, हमने कोई भी ऑप्शन को रिजेक्ट नहीं किया। तो अब हमें देखना पड़ेगा साइन फ्लैग। साइन फ्लैग चेक करो। पहली बात
क्या ओवरफ्लो जनरेट हुआ था? नहीं हुआ था। मतलब आपका आंसर 8 बिट्स का ही है क्योंकि ओवरफ्लो नहीं हुआ। अगर ओवरफ्लो हुआ होता तो हम कहते कि इसे भी बीच में इंक्लूड करके हम आंसर 9 बिट का गिनेंगे, बट यहाँ पे आंसर 8 बिट्स का ही है और उसका MSB है 0 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर। ओके, यही आपका साइन बिट है। साइन अब 0 है यानी कि यहाँ पे साइन 1 है तो इसे रिजेक्ट कर दोगे, आपका आंसर बचा बी पार्ट। तो हमने तीनों फ्लैग्स देखे कि 1 0 0 कैसे जनरेट हो रहे हैं। ओके, अब एक और पॉइंट यहाँ पे आप देखो कि अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का लॉजिक आपको नहीं पता कि ऐसा होता है, तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे इन दोनों का XOR लेके, यानी कि 1 XOR 1 इज 0। यही आपका ओवरफ्लो बिट है तो ओवरफ्लो 0 होगा। हाँ जी, ओवरफ्लो यहाँ पे 0 है। ओके, बी पार्ट में ओवरफ्लो 0 है, यानी कि ये 2 बिट सबसे पहले तो आई कहाँ से? जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें कैरी इन यानी कि पिछली बिट से जो कैरी से मिल रहा है और उसका कैरी आउट यानी कि ये बिट इन दोनों की एडिशन जो कैरी जनरेट कर रही है, उन दोनों कैरीज को आप XOR करो। अगर XOR आया 0 0 मतलब नो ओवरफ्लो। अगर XOR आता 1 यानी कि मान लो यहाँ पे XOR होता 1, वैसे एक्चुअली 1 XOR 1 0 होता है, बट मान लो कि किसी तरह XOR 1 आ गया तो आप कहोगे कि ओवरफ्लो इज देयर। ओवरफ्लो इज देयर मतलब अब आपका आंसर 9 बिट्स का है, वो 8 बिट्स में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। ओके, अगर आप जानना चाहते हो कि XOR क्यों ले रहे हैं और इन्हें 2 बिट्स का क्यों और इसके बारे में और डिटेल्स, तो आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हो। अब एक और मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों नंबर्स की वैल्यूज देखो कि ये क्या क्या वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला नंबर पॉजिटिव है मतलब हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इसकी वैल्यू ही देख लो। ओके, तो 2's कॉम्प्लीमेंट लिए बिना अगर आप इसकी वैल्यू देखो वो आएगी +76 हाँ जी, +77। और इस नंबर का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, यानी कि ये एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव है तो हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इसका ये नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट मैं यहां लिख रहा हूं, वो आएगा 1 1 1 0 1 0 0 0। ओके, ये मैंने लिया इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है तो यहाँ नेगेटिव पहले ही लगा दो और ये वैल्यू वहां पे लिख दो। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 5 11 11 इंटू 2 + 1 23। तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है +77 और ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है -23। इन दोनों को आप ऐड करो यानी कि +77 - 23 इज 54 विद द प्लस साइन। ओके, तो अगर जो हमने आंसर निकाला है वो भी 54 हुआ यानी कि हमारी एडिशन सही से हुई है। अब एक चीज तो आप यहीं से ही बता सकते हो, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है तो आंसर में साइन बिट 0 होगी। पॉजिटिव है तो ये रही 0। ओके, यानी कि साइन बिट 0 है आंसर में, तो यहां से भी वेरीफाई हो गया। बट इसकी वैल्यू देखते हैं क्या ये 54 आई या नहीं। सो यहां तक है 6, यहां तक है 6 इंटू 2 + 1 विच इज 13। फिर यहां तक आएगा 13 इंटू 2 + 1 विच इज 27 और यहां तक आएगा 27 इंटू 2 7 इंटू 2 जो कि होता है 54। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, यानी कि जो भी हमने सॉल्व किया है सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। ओके, सो आंसर है बी पार्ट एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।